हेलो बच्चों, तो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और लास्ट वीडियो में हमने टेम्परेचर तक पढ़ लिया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको एक्सरसाइज के। तो चलिए उनको वन बाय वन हम अभी पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन थे, आई होप आपने ये ट्राई किए होंगे खुद से भी। तो चलिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक एरो दिख रहा है 1.15, ये आपको ये जो टेबल बताई थी, टेबल 1.3, प्रीफिक्स यूज्ड इन द एसआई सिस्टम, है ना। तो उसी टेबल में से ये है। तो जो माइक्रो है, देखिए माइक्रो का सिंबल म्यू होता है और माइक्रो का मल्टीपल क्या होता है 10 टू द पावर -6। फिर आता है डेका। डेका का सिंबल होता है DA। डेका का सिंबल होता है DA और इसका जो मल्टीपल होता है वो होता है 10। फिर आता है मेगा। मेगा का सिंबल होता है कैपिटल M और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है, सॉरी, इसका जो मल्टीपल होता है वो होता है 10 टू द पावर 6। तो देखिए माइक्रो का हो गया 10 टू द पावर -6 और मेगा का हो गया 10 टू द पावर 6, है ना। फिर आता है आपका गीगा। गीगा का जो सिंबल है, गीगा का सिंबल है कैपिटल G और जो गीगा का मल्टीपल है, गीगा का मल्टीपल है 10 टू द पावर 9। तो गीगा का है 10 टू द पावर 9। अब मैं पूछूं 10 टू द पावर -9 क्या होता है, तो 10 टू द पावर -9 किसका सिंबल है, नैनो का। फिर है फेम्टो। फेम्टो में फेम्टो का जो मल्टीपल है वो 10 टू द पावर -15, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ये पूरा सोल्व हो गया। फेम्टो में देखिए ये है 10 टू द पावर -15। अगर आप 10 टू द पावर 15 देखें तो ये होता है पेटा और इसका सिंबल होता है P। एक बार चेक कर लेते हैं यही होता है क्या, तो पेटा यस और इसका सिंबल होता है P। तो जैसे जैसे देखिए आप एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली धीरे 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 आपके मन में ये सब चीजें बैठ जाएंगी और याद होती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो अगला बोला था आपको। अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे, ये हमें चेंज करना है यूनिट कन्वर्जन। तो 1 किलोमीटर को चेंज करना है मिलीमीटर में और उसके बाद चेंज करना है पिकोमीटर में। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहला मेरा है 1 किलोमीटर वाला क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर को चेंज करना है आपको मिलीमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं और कितने पिकोमीटर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। इससे जो छोटी छोटी यूनिट है उससे बनाते चलेंगे, क्योंकि किलोमीटर तो बड़ी यूनिट है, किलोमीटर से छोटी कौन सी, मीटर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है, आपको पता है कितना, 1000 मीटर, है ना। अब आपको पता है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है जी। तो अब मुझे ये यहाँ मीटर की जगह क्या चाहिए, मिलीमीटर चाहिए। तो इस मीटर की जगह क्या चाहिए, मिलीमीटर चाहिए। तो मैं इसको चेंज कर दूंगी, कैसे, ये तो 1000 ही रहेगा। और देखिए अगर मैं देखूं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं यहाँ से, तो 1 मीटर में होंगे 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। ये साइन देखिए जब ये इधर जाएगा 10 टू द पावर 3 -3 1 के डिवाइड में जाएगा, देखिए ऐसे चला जाएगा 1/10 टू द पावर -3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 मीटर। या फिर इसको लिख सकते हैं, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +10 टू द पावर 3 मिलीमीटर इन 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर में 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर होते हैं। तो इस मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 जीरो इसमें है और 3 इसमें है, तो इसमें टोटल जीरोस हो जाएंगे 6। तो 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर। इसी तरह अगर मुझे पिकोमीटर में चेंज करना है तो सेम वही प्रोसेस है। 1 किलोमीटर को पहले आप मीटर में चेंज कीजिए, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मीटर।
फिर इस मीटर को पिकोमीटर में चेंज करना है हमें, पिकोमीटर में चेंज करना है। तो आपको पता होना चाहिए एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो एक पिकोमीटर में होते हैं, एक पिकोमीटर में होते हैं 10⁻⁻12 मीटर। तो यानी कि एक मीटर में हुए 10⁻12 पिकोमीटर, जैसे हमने ऊपर किया था, है ना। तो अब इसमें कर दीजिए, मीटर की जगह मुझे पिकोमीटर चाहिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10⁻12 इन 10⁻12 पिकोमीटर। तो हो जाएगा 10⁻3 तो है ही, इंटू 10⁻12 पिकोमीटर। तो हो जाएगा 12 + 3 10⁻15 पिकोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आएगा 10⁻15। तो इसको फिल कर लेते हैं। देखिए, तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10⁻6 निकाला था हमने। और 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, ये होते हैं 10⁻15 पिकोमीटर। चलिए, तो ये तो था हमारा लेंथ वाला कन्वर्जन था। और जो दूसरे वाला है ये हमारा मास का है, mg वाला। आपको बताना है कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो इसके लिए देखिए, पहले आप किलोग्राम को किस में बदलिए, ग्राम में। सबसे बड़ी यूनिट पकड़ लीजिए, फिर उससे छोटी छोटी में जाइए, है ना। तो देखिए, सेकंड वाला है क्वेश्चन, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं और कितने, एनजी का मतलब होता है नैनोग्राम, कितने नैनोग्राम होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको कहिए, इसको मिलीग्राम को ग्राम में कर लेते हैं पहले। तो 1 मिलीग्राम, देखिए जिसके सामने एम आ जाता है ना, मिली, ठीक है, ये तो मिली हो गया और ये ग्राम हो गया, इसकी फुल फॉर्म ही हो गई ना मिली ग्राम। तो देखिए, जहां मिली आता है ना, उसका मतलब होता है मल्टीपल क्या होगा, 10⁻³ आपने अपनी टेबल में पढ़ा है ना, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ है ना, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1 × 10⁻³ और ये ग्राम, है ना। लेकिन मुझे इसमें चेंज किस में करना है, किलोग्राम में। तो ग्राम और किलोग्राम वाला रिलेशन देखिए, देखिए जहां पे भी किलो आता है उसका मतलब क्या मल्टीपल होता है, 10⁻³ 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। लेकिन मुझे ग्राम वाला चेंज करना है, यहाँ पे ग्राम चाहिए ना, सॉरी यहाँ पे किलोग्राम चाहिए ना। तो मैं इस ग्राम की जगह क्या आना चाहिए, मेरा किलोग्राम। देखो 1 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम, 1 × 10⁻³ ग्राम, मुझे क्या चाहिए, किलोग्राम। तो इस ग्राम को मैं किस चीज में चेंज करूंगी, किलोग्राम में। तो मैं यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लूंगी। तो 1 ग्राम हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 10⁻³ डिवाइड में, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ किलोग्राम। इसको यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ तो है ही, इंटू 10⁻³ किलोग्राम, या फिर ये हो जाएगा 10⁻6 किलोग्राम। -3 और -3 कितने हो जाएंगे, -6। तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻6 किलोग्राम। अब आगे चलते हैं नैनोग्राम में। तो यहाँ तक तो यही स्टेप यूज होगा। इसके बाद इस ग्राम को नैनोग्राम में चेंज करना है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नैनोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, और नैनो का मल्टीपल क्या होता है, -9। तो देखिए 1 नैनोग्राम होते हैं 10⁻⁹ ग्राम, है ना। लेकिन मुझे ग्राम को किस में चेंज करना है, यहाँ पे नैनोग्राम में, यानी एनजी। तो मुझे क्या चाहिए, ये ग्राम यहाँ पे खाली चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल हो जाएगा 10⁹ एनजी। तो इस 10⁻³ में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, इस 10⁻³ में मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 10⁹ से। तो इसको यहाँ ले आते हैं, तो हो जाएगा 1 मिलीग्राम इक्वल हो जाएगा 10⁻³ और इस ग्राम की जगह मैं लिख दूंगी 10⁻9 नैनोग्राम हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे -3 + 9 कितना हो जाएगा, -3 + 9 कितना होता है, +6। तो हो जाएगा 10⁻6 नैनोग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻6। तो
यहाँ पे 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम हमारे निकले? 1 मिलीग्राम में हमारे निकले 1 मिलीग्राम में हमारे जो किलोग्राम निकले 10⁻⁻6 और 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम निकले? 10⁻6। ठीक है जी। अब ये जो लास्ट वाला कन्वर्जन है ये वॉल्यूम का है, ये तो वॉल्यूम का है। ये तो बहुत सिंपल है, 1 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। अब देखिए 1 मिलीलीटर को चेंज करना है लीटर में। आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, है ना। तो 1 ml में कितने लीटर होंगे? ये जो 10⁻³ है 10⁻³ हो जाएगा, तो 1 ml में हो जाएगा। देखिए 10⁻³ डिवाइड में आएगा 1/10⁻³ लीटर इज इक्वल टू 1 ml। ये हो जाएगा ना, ये L है, ये ऊपर जाके 10⁻³ लीटर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 ml, है ना। तो सिंपल यहाँ पे 10⁻³ आएगा, और कोई कन्वर्जन है ही नहीं। आपको मल्टीपल याद रखना, देखिए जैसे मिली का क्या होता है? 10⁻³ मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे 10⁻³ लीटर। चाहे आप डायरेक्ट करो बिना, मिली का मल्टीपल क्या होता है? 10⁻³, तो बस लिख देंगे 10⁻³ लीटर है ही एज इट इज। फिर आता है 1 ml में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? अब आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर होता है इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, हमने लास्ट वीडियो में निकाला था ये। तो इसका मतलब 1 ml में जितने लीटर हुए उतने ही कितने होंगे? डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी जो आपका मल्टीपल आएगा वो आएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1.22। इसमें है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी है। अब आपको ये डिस्टेंस कवर करनी है कि 2 नैनोसेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए पर सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। किसने? लाइट ने। किसमें? वैक्यूम में। उसने हमें बोला है नैनो सेकेंड में, तो पहले तो देखो नैनो सेकेंड ही बोला है ना, 2 नैनो सेकेंड में। पहले हमें पता चाहिए, देखिए नैनो का मल्टीपल क्या होता है? 10⁻⁹ सेकेंड, है ना। तो 2 नैनो सेकेंड का कितना होगा? 2 नैनो सेकेंड का होगा 2 × 10⁻⁹ सेकेंड। अब मुझे यहाँ कितना, इसने पूछा है 1 सेकेंड में, लेकिन मुझे इसकी जगह क्या चाहिए? 2 नैनो सेकेंड, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे करिए। 1 सेकेंड में चली उसने 3 × 10⁸ मीटर। अब 1 सेकेंड में इतनी चली, तो इतने सेकेंड में कितनी चलेगी? इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। देखिए जब हमें किसी चीज के लिए पता होता है, किसी यूनिट के लिए पता होता है, मतलब एक के लिए हमें कोई चीज पता है, तो ज्यादा के लिए निकालनी हो तो हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे एक बच्चे को 2 टॉफी मिल रही है, तो 20 बच्चों को कितनी मिलेगी? एक बच्चे को 2 टॉफी मिल रही हैं, तो 20 बच्चों को निकालनी है, तो 2 × 20 टॉफी, है ना। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 सेकेंड में इतना चला, तो इतने सेकंड में कितना चलेगा? क्योंकि इतना सेकंड ही 2 नैनो सेकंड है, तो 2 नैनो सेकंड में चलेगा आपका 3 × 10⁸ इंटू 2 × 10⁻⁹, है ना। इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 × 10⁻⁻1 या फिर 0.6 मीटर। 10⁻⁻1 का क्या मतलब होता है? 1/10। जब 1/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 मीटर। यानी कि 2 नैनो सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा? सिर्फ 0.6 मीटर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट वाला देखिए 1.27। इनको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखिए बेसिक यूनिट क्या है? अब आप तो कन्वर्ट कर दोगे उसको मीटर में, नहीं। बेसिक यूनिट क्या है इसकी? बेसिक यूनिट होती है किलोमीटर, नहीं बेस यूनिट होती है मीटर, सॉरी। तो किलोग्राम होती है, जो मास होता है उसमें किलोग्राम होती है, लेंथ में मीटर होती है, और टाइम में सेकंड होती है। तो स्पीकोमीटर को मीटर में करना, मतलब सिंपल ये मल्टीपल पूछ रहा है क्या है,
तो 28.7, एक पिकोमीटर में कितने होते हैं 10⁻⁻12 मीटर। ये हो गया चेंज। इसमें भी यही है 15.15 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये भी चेंज हो गया। मिलीग्राम, मिलीग्राम को करने के लिए आप क्या करोगे, मिलीग्राम को करने के लिए आप 10⁻³ से करोगे मल्टीप्लाई, ये चेंज हो गया। तो यही क्वेश्चन थे जो आपको सिखाए गए थे, मतलब जो आपको दिए गए थे होमवर्क के लिए। तो चलिए अब हमने चैप्टर में हम आगे चलते हैं। चैप्टर में पहला जो टॉपिक है हमारा वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देखिए कुछ चीजें हम थियोरेटिकल निकालते हैं, फिर उसको हम परफॉर्म करते हैं अपने लेबोरेटरी में और देखते हैं कि क्या ये उससे समानता खा रहा है, क्या जो हमारा वैल्यू आ रही है वो जो थियोरेटिकल वैल्यू उससे मैच कर रही है। आप कितने भी प्रिसाइज तरीके से करें, कितने ही अच्छे तरीके से करें, कितनी ही सावधानियां बरतें, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी रह ही जाती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी रह ही जाती है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है ना। जैसे कि किसी चीज का जो आपका वेट है वो आपको बहुत ही स्मॉल उसका वेट निकालना है, स्मॉल जैसे 0.2 ग्राम है, तो आप कितनी ही सावधानी से करें तो आपका 0.1999 ऐसे आ जाएगा, है ना। थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, वही बताया हुआ है इसमें कि हम अपनी लैब में कितना ही कोशिश करें, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रह ही जाती है। फिर है साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको पता है कि जो हम डील करते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में जो हम डील करते हैं वो बहुत बहुत बड़े बड़े नंबरों से डील करते हैं। तो जैसे इसमें एक चीज ये है कि जैसे ये कितना लार्ज नंबर है, अगर आप सिर्फ 2 ग्राम हाइड्रोजन लें तो इसमें इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर आप इनको बार बार लिखे, इतनी बड़ी 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 डिजिट्स रखे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इनका साइंटिफिक नोटेशन होता है, तो इसको कैसे करेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो जैसे जैसे ये है तो इसमें क्या होगा, ये इंटू 10⁻n। तो आप इसको कैसे करोगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। जैसे इसमें ही करो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23। तो आप इसको लिखोगे 6.02 इंटू 10⁻23 ऐसे लिखोगे, है ना। जब आप इधर से इधर पॉइंट खिसकाओगे तो ऐसे लिखोगे। तो जो इस ये वाली चीज होती है इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल, है ना। और तो इसमें जो ये चीज है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और ये हम क्या बोलते हैं, इसको सिंपली नंबर, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट जो पावर में होता है, और सिंपली नंबर बोलते हैं इसको जिसकी वैल्यू 1 से लेके 9.9999 के बीच में होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये 10 हो गई तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाएगा, है ना। तो जैसे ये वाली टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 232.508। तो मैं 2 पॉइंट और इधर खिसकाऊंगी तो इंटू 2 हो जाएगा, है ना। 2.32, आप जितने पॉइंट इधर खिसकाओगे उतने ही आपके 10 से मल्टीप्लाई होगी। तो आपने दो प्लेस इसको इधर खिसकाया तो कितनी मल्टीप्लाई होगी, इंटू 100 होगी। और 100 को हम क्या लिखते हैं, 10⁻² लिखते हैं। फिर अगर आपका इस तरह से है, ये तो आपने किधर लेफ्ट साइड आपने मूव किया, अगर आप राइट साइड मूव करोगे तो आपका निगेटिव में जाएगा। तो कितना, देखो 1 2 3 4 पॉइंट इधर खिसकाया तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻4। आई होप आपको ये करना आ गया होगा अच्छे से। तो इन सब चीजों को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो अगर हम लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करें तो आपका क्या होता है, टेंस की मल्टीप्लाई होती है, और अगर राइट की तरफ हो तो 1/10 की मल्टीप्लाई होती है। जैसे ये है ना, ये पॉइंट मुझे यहाँ करना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट खिसका दिया, है ना। इधर क्या आएगा, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और अगर ऐसे है, पहले से ही पॉइंट ये है ना। अगर मैं इसको क्या, इस पॉइंट को मुझे किधर खिसकाना है, इसको इधर खिसकाना है, एक ही पॉइंट खिसकाना है। तो ये जाएगा, ये राइट की तरफ किया है
2.4567 एक ही किसका है तो 1/10 होगा, या फिर 10⁻⁻1 लिख देंगे 1/10 को। अगर दो प्लेस किसका हो गए तो 24.5678, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। तीन प्लेस खिंचकाओगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3 एंड सो ऑन। तो अगर आप राइट की तरफ अपने पॉइंट को खिसकाते हो तो आपकी जो पावर होगी वो माइनस में होगी, और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हो तो जो आपकी पावर होगी वो क्या होगी, वो प्लस में होगी। इसमें देखिए एक कॉलम है, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट को देखो अच्छे से डिफाइन हमने कर लिया, किलोग्राम था, मीटर था। साइंटिस्ट एग्री करते हैं कि जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जो रेफरेंस स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जिनको हम कैलिब्रेट कर सके। देखिए कैलिब्रेट का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज मेजर की, जब आपने वो चीज हटा दी तो फिर से वो उसी पोजीशन पे आ जाए, जब आप दूसरी चीज मेजर करें तो फिर उसमें कोई एरर ना आए। जैसे आप मेजरिंग डिवाइस देखते हैं, जैसे ही आपने जो तराजू है उसपे से आपने वेट उठाया तो फिर से बैलेंस में आ जाती, उसी कैलिब्रेशन बोलते हैं। मतलब कोई चीज यूज करने के बाद वो जो चीज है वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए। देखिए for getting reliable measurements, all devices such as meter sticks and analytical balance have been calibrated by their manufacturers to give correct reading। ये मैंने बताया था एनालिटिक बैलेंस का, तो अभी एग्जांपल बताया है। और जो मीटर स्टिक है अभी वो भी जो मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक का मतलब है जब आप क्या करते हो कोई चीज जिससे मेजर करते हैं उसका कैलिब्रेशन। However, each of these devices is standardized or calibrated against some reference। और ये जो सारी चीजें हैं इनका कुछ रेफरेंस होना चाहिए तभी तुम कैलिब्रेट कर सकते हो। The mass standard in kilogram since 1889 it has been defined as the mass of platinum iridium cylinder। देखिए जो मास स्टैंडर्ड था इसमें प्लेटिनम और इरिडियम का एक सिलेंडर था, उसको किया, उसको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखा है, और उनको क्या बोलते हैं एक सिलेंडर की फॉर्म में रखा है प्लेटिनम इरिडियम को, और उसको बोल दिया कि जो ये मास स्टैंडर्ड है, मतलब जो इसका वेट है वो 1 kg है ना। तो अब इसके रेफरेंस में ही आगे बढ़ेंगे। जैसे ये जो सिलेंडर है 1 kg है, इसका डबल 2 kg, इसका ट्रिपल 3 kg, तो उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया। और जो ये स्टोर है, जो प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर जो स्टोर है, ये एक एयर टाइट जार में रखा हुआ है, जो कांच का जार है उसमें रखा हुआ है। कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स इन सर्विस फ्रांस। कहाँ पे रखा है, ये फ्रांस में रखा है। प्लेटिनम इरिडियम, देखिए प्लेटिनम इरिडियम ही क्यों चूज किया इस चीज के लिए, दूसरे मेटल से, दुनिया भर के मेटल से, आपका आयरन है, गोल्ड है, बहुत सारी चीजें हैं, ये इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये केमिकल अटैक इन पे आसानी से होता नहीं है, उसके रेजिस्टेंस होते हैं, और इनका मास बहुत लंबे समय तक चेंज नहीं होता है। जब रेजिस्टेंस होते हैं ना इन पे कोरोजन होता है, ना जंग लगता है, तो इनका ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, तो ये बहुत लंबे समय तक जो इनका मास है वो सेम ही रहता है। अब साइंटिस्ट नए नए सर्च में है कि हम और कौन सा नया रेफरेंस ले मास के लिए, और दिस इज बीइंग अटेम्प्टेड थ्रू एक्यूरेट डिटरमिनेशन ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। और ये अटेम्प्ट किया गया कैसे, जो एवोगैड्रो कांस्टेंट जब डिटरमाइन किया उसके थ्रू इसको अटेम्प्ट किया गया कि कुछ और हम रेफरेंस लेते हैं, कुछ ऐसा थियोरिटिकल रेफरेंस ले लें कि जो चेंज ना हो, है ना, क्योंकि कोई भी मेटल हो कभी ना कभी तो चेंज होगा ही, तो कुछ ऐसा रेफरेंस चाहिए था जो कभी चेंज ही ना हो। और ऐसा रेफरेंस कौन सा हो सकता है, ऐसा रेफरेंस वही हो सकता है जो प्रैक्टिकल ना हो, जो क्या हो, थियोरिटिकल हो। Work on this new standard focuses on way to measure accurately the number of atoms in well-defined mass of sample। तो इन सब चीजों पे बहुत काम हुआ, और ऐसा ही एक मेथड है जिसमें एक्सरे यूज की गई टू डिटरमाइन एटॉमिक डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। जो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन है इसकी एटॉमिक डेंसिटी निकाली गई किसके थ्रू, एक्सरेज के थ्रू। हैज एन एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 1 part in 10⁶, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितना है, 10⁶ में 1। 10⁶ किसका मल्टीपल है, मेगा, मतलब इतने मेगा में, 1 मेगा में सिर्फ 1 part इसकी एक्यूरेसी है, मतलब बहुत ही कम है।
बट हैज नॉट येट बीन अडॉप्टेड टू सर्व एज स्टैंडर्ड। तो ये इसको स्टैंडर्ड की तरह हम सर्व नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर अदर मेथड्स बट नन ऑफ देम आर प्रेजेंटली एडिक्वेट। बहुत सारे मेथड हैं लेकिन अभी तक जो ये मेथड है ना, ये रिप्लेस नहीं हुआ है प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का। अब मीटर की बात आ जाती है, ये तो था मास का स्टैंडर्ड। अगर मीटर की बात करें तो ओरिजिनली डिफाइंड एज अ लेंथ बिटवीन टू मार्क्स ऑन अ प्लेटिनम इरिडियम बार। जो प्लेटिनम इरिडियम बार रखी गई उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया गया मीटर। ये कितना है 1 मीटर है, उसको ही अपने रेफरेंस बना लिया कि इससे ऊपर चलेंगे तो 2 मीटर, 3 गुना 3 मीटर, उसके रेफरेंस से। और इसको जो प्लेटिनम इरिडियम बार है इसको टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे रखा है, इसको रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या था, 273.15 केल्विन। अब 1960 में क्या हुआ कि जो मीटर की लेंथ है वो कितनी डिफाइन की गई, 1.65 इंटू 10⁶ टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ क्रिप्टन लेजर। तो जो क्रिप्टन की एक लेजर है जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की गई, तो जो क्रिप्टन लेजर की जो वेवलेंथ है उसका इतने टाइम्स अगर किया तो उसको बोल दिया गया कि ये 1 मीटर है। ऑल्दो दिस वाज अ कम्बरसम नंबर, ऑल्दो अब ये जो नंबर है ये कम्बरसम है, अब मतलब ये काफी डिफिकल्ट है। मतलब इतने जैसे ये बड़े नंबर होते हैं इनको काफी दिक्कत होती है इनको मेंटेन करने में। इट प्रिजर्व द लेंथ ऑफ द मीटर एज एग्रीड वैल्यू। जो ये प्लेटिनम इरिडियम बार है ना, इसको ही बोल दिया गया भाई यही है। द मीटर वॉज रीडिफाइंड इन 1983। और जो हमने पढ़ा था ना मीटर की डेफिनेशन, जो यूनिट की डेफिनेशन थी उसमें पढ़ा था कि जो लाइट है जो वैक्यूम में ट्रेवल करती है कितने टाइम इंटरवल में, 1/299792458 ऑफ सेकंड में जो लाइट ट्रेवल करती है उसी को क्या बोलते हैं 1 मीटर। और इसी तरह से लेंथ और मास देयर आर रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर अदर फिजिकल। इसी तरह से ये तो देखिए ये तो हमारा हुआ लेंथ का और मास का। इसी तरह से दूसरे भी बहुत सारे रेफरेंस लिए गए है ना जो इसमें मेंशन नहीं है, तो हमें इतना ही पढ़ना है। ये भी ये इंफॉर्मेशन भी बहुत ही रेयर पूछी जाती है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा कि इस तरह से होता है। बाकी चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन तो आपके इन्हीं में से आएंगे जो आपका मेन चैप्टर है। देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपके पॉइंट कैसे घूमेंगे, मतलब 10 की पावर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸ तो जो बिना पावर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई अलग होगी, तो 5.6 की मल्टीप्लाई होगी 6.9 के साथ हो गई। फिर जो पावर वाले हैं उनकी अलग होगी, ये होगी 10⁵ इंटू 10⁸। और देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस इनका 10 है, सेम है। ऊपर वाली जो चीजें हैं ये हो जाती है ऐड, इन्होंने ऐड ही किया है 5 + 8 कितना हो गया 13, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 38.64 इंटू 10⁻13 आ गया। अब जो आपका पॉइंट है, पॉइंट मेरा लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएगी, तो एक ही पॉइंट खिसकाना है, ये हो गया 3.864, तो 13 की जगह क्या हो जाएगा 14, एक सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई होगी है ना। फिर दूसरा देखिए, अब 9.8 की 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर है 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो देखिए -2 यहाँ पे +-6, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हो जाएगा 10⁻⁻8। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 24.50। अब इसको मुझे किस तरफ मूव करना है, मुझे इसको लेफ्ट साइड मूव करना है, तो एक पॉइंट इधर खिसक गया, क्या हो गया 2.456। अगर लेफ्ट साइड मूव करें तो 10 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की। तो जब आप ऐसे करोगे तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 का मतलब होता है 10⁻1 और -8 + 1 कितना होगा -7, -8 + 1 कितना होगा -7, तो जगह 2.450 इंटू 10⁻⁷।
अब आगे चलते हैं। ये होता है, देखिए अगला आप देखिए डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल टर्म्स है उनको डिवाइड कर लो, कर लिया। फिर जो आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको अलग करो, 10⁻³ है ना, ये इनटू बीच में सेम रहेगा, 2.7 डिवाइड बाय 5.5, बीच में अगर इसके बीच में कुछ नहीं है इसका मतलब इसके बीच में इनटू यानी मल्टीप्लीकेशन, और 10⁻³ देखिए अगर नीचे आपका जो एक्सपोनेंट है वो प्लस में है, +4 है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस में है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब इनके जो साइन है ऊपर नीचे आने पे चेंज हो जाते हैं। अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे ना -3 को, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनको ऊपर नीचे करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम तो ऊपर ही करेंगे। तो -3, 10⁻³ 10⁻4, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -3 प्लस ये ऊपर जाके -4 हो जाएगा, -3 प्लस माइनस माइनस -3 एंड -4 कितने हो जाएगा, -7। ये हो जाएगा 0.4907 इंटू 10⁻⁻7। अब मैं एक पॉइंट इधर खिसकाऊंगी, राइट में खिसका रही हूँ, तो क्या 4.909 राइट में अगर खिसकाते हैं तो निगेटिव में आपकी जो पावर है वो बढ़ती है, ये -7 था, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ एक प्लेस मैंने इधर किया है, तो -7 की जगह क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर आप देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो देखिए आप जब एक्सपोनेंशियल टर्म्स यूज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कंपैरेटिवली फिर भी इजी होते हैं, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जब आप किसी चीज को ऐड करते हो ना, तो इनकी जो ये टर्म है ये सेम होनी चाहिए। यानी अगर ये 10⁻4 है तो ये भी 10⁻4 होना चाहिए, या फिर ये 10⁻3 होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल टर्म सेम होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो इनको सेम करने के लिए देखिए यहाँ पे देखिए, सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसने क्या कर दिया, इसको 10⁻4 कर दिया। अब मुझे ये एक बढ़ाना है, और जब मुझे बढ़ाना होता है तो पॉइंट इधर खिसकाऊंगी लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर दिया, ये इधर आ जाएगा 0.895 इंटू 10⁻4। सिंपली इनको ऐड कर लो, अब इसको और इसको ऐड कर लो इंटू 10⁻4, ये सेम रहेगा दोनों के लिए, तो ये ऐड हो जाएंगे इंटू 10⁻4, क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों में। फिर जब इनको ऐड किया जाए 7.545 इंटू 10⁻4। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन देखें तो यहाँ पे 10⁻⁻2 है, एक मैं करके दिखा देती हूँ, जैसे ये है, या तो ये 10⁻³ हो या 10⁻2 हो, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कर लेती हूँ, इसको 10⁻2 कर लेती हूँ, तो 2.5 इंटू 10⁻2 माइनस, क्योंकि जो मेरा एक्सपोनेंशियल है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए मुझे ये करना है 10⁻2, अगर मुझे -3 को -2 करना है, यानी इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट जाएगा, तो जगह 0.48 इंटू 10⁻2 हो जाएगा ना। तो फिर हो जाएगा 2.5 माइनस, हाँ 2.5 माइनस 0.48 इंटू ये क्या हो जाएगा 10⁻2। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 2.02 इंटू 10⁻2। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जो आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है जो आपका दिया है 1.18, ये आप कर सकते हैं, है ना, साइंटिफिक नोटेशन वाला, ये आप ट्राई कीजिए। और उसके बाद है ये ट्राई कीजिए 1.20, और उसके बाद आप सिर्फ ये वाला ट्राई कीजिए 1.18, सिर्फ यही। और जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको ट्राई कीजिए, ठीक है, जो आज क्वेश्चन किए हैं उनको आप दोबारा ट्राई कीजिए।
अगर सोल्व नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि इनमें प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम है इस चीज़ से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आ रही, आपको ये डिटेल में समझना है, तो उसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।